क्या आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैन हैं? हम देखते हैं मैच, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है कि वो टीम आगे जा रही है या पीछे जा रही है या स्टैटिक है। आई डोंट नो। और मैं यहाँ भी बैठा था ईपीएल के टॉप 6 टीम का रिव्यू करने के लिए, और जब सोचा था पहले करने के लिए तो सोचा था कि मतलब यूरोपा फाइनल हो जाएगा उसके बाद से करेंगे, तो यूरोपा फाइनल हो गया। और बेसिकली मैंने पॉजिटिवली सोचा था मैनचेस्टर यूनाइटेड जीत जाएगी, और बेसिकली अली गुनर सोशा को मतलब जो भी वो सुन रहा है या जो लोग बोल रहे हैं कि ही इज लाइक अ लूजर और उतना ज्यादा उसके पास कोचिंग सेंस नहीं है। एलेक्स फर्गसन के साथ वो मतलब साथ में कोचिंग टीम में था, और ये भी बात बोलते हैं कि वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से ही पला बड़ा है, इस वजह से उसको हटाना नहीं चाहते हैं लोग, और बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस वजह से वो वहां का मैनेजर है। लेकिन फाइनल की अगर बात करें, और आप अगर सोच रहे होंगे बेसिकली कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वाला जो मैच है वियरियल से, वियरियल मतलब और मैनचेस्टर यूनाइटेड कितना ज्यादा डिफरेंस है, आप कोई चीज में भी कंपैरिजन कर सकते हैं। और आराम से नहीं हारा वियरियल, लेकिन उसको पता था कि करना क्या है। गोल करने के बाद सिट बैक डिफेंसिव मोड में, और उसके मैनेजर को पता था कि करना क्या है, उनाई एमरी। और उसका पहला मतलब इससे पहला जो जॉब था वो आर्सेनल का था, सेमीफाइनल में आर्सेनल को उसने हराया। दैट वाज कितना बड़ा रिलीफ होगा उसके लिए। लेकिन आई डोंट नो, मतलब पेनल्टी शूट आउट मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, और दहिया ने बेसिकली वो गोलकीपर है तो वो मतलब पेनल्टी शूट आउट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, और मतलब उसने गोल नहीं मारा, उसके लिए उसको नहीं कुछ बोल रहे हैं। लेकिन अटैकिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉज द टीम दैट मतलब वो अटैक करके गेम जो हार रहे हैं वो गोल मार करके जीत जाते थे पहले। और बेसिकली इस टीम में क्या नहीं है जो वियरियल की टीम में है। और लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बेसिकली जो एनालिस्ट जो सपोर्ट करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के एक तरीके से डायनेस्टी को, वो ये बोल रहे हैं कि पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड वाज लाइक 2-3 साल पहले उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, अभी थोड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है। और बेसिकली ब्रूनो फर्नांडिस और आपको मैग्वायर और आपको कवानी, ये सब काफी अच्छे प्लेयर आए हैं और कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। कवानी कितने साल रहेगा, कितने साल कवानी रहेगा? जो गोल उसने मारा नहीं तो वो पेनल्टी शूट आउट में भी मैच नहीं जाता बेसिकली। मतलब पता नहीं राशफोर्ड क्या कर रहा है और मतलब ग्रीनवुड क्या कर रहा है। सेकेंड हाफ पूरा रखा था क्योंकि वियरियल ने फर्स्ट हाफ में गोल किया था, तो सेकेंड हाफ में एक कवानी ने गोल किया। तो प्रॉब्लम कहां पे है? और टीम को चेंज चाहिए आपको प्लेयर की तरफ से, या आपको थिंकिंग की तरफ से, या आपको मैनेजर की तरफ से। मैनेजर की तरफ से हमको लगता है कि अब चेंज चाहिए, क्योंकि अभी 6 महीना अगला जो सीजन स्टार्ट होगा उसका कोई भी बहुत बड़ा मैच अगर हारेगा और एक दो अच्छी साइनिंग करने के बाद भी वो मैच अगर हारेगा अली गुनर सोशा, तो उसको हटा देना चाहिए मेरे लिहाज से। और अभी न्यूज में आया है कि मतलब जिडान और कॉन्टे ने मिलान छोड़ दिया और जिदान ने आपको मैड्रिड छोड़ दिया। तो मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड को बुलाना चाहिए उस तरीके के कोच को कि जो कप जीत चुके हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस भी एक बड़ी चीज होती है। जैसे उनाई एमरी 3 बार जीत चुका है यूरोपा लीग, तो चौथे बार उसको क्या करना है ये उसको पता था। बेसिकली कप स्टैंडर्ड पे यूरोपियन चैंपियनशिप के फाइनल मैच में कोई आदमी कोई खेलने के लिए फाइनल नहीं जाता है, जीतने के लिए फाइनल जाता है। मतलब ऐसा लग रहा था कवानी को या ब्रूनो फर्नांडिस को छोड़ के देखकर पूरी टीम को मैनचेस्टर यूनाइटेड के, कि मतलब अब ये फर्स्ट लेग है, ये हम लोग अगर हार भी जाएंगे या ड्रॉ हो जाएगा तो इट डजंट मैटर, हम लोग सेकंड लेग में जीत जाएंगे। इस तरीके का परफॉर्मेंस और इस तरीके का एटीट्यूड मैनचेस्टर यूनाइटेड का नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप कंपैरिजन ही अगर कीजिएगा फाइनेंशियली, और कितने महंगे महंगे प्लेयर्स आते हैं वियरियल से, और वियरियल 10 साल पहले कहां थी, ला लीगा में भी नहीं थी। अभी आपको ला लीगा में 7th नंबर पे है वियरियल। और अगर कंपैरिजन कीजिएगा उसका फाइनेंशियली, तो क्रिस्टल पैलेस से भी कम वो पैसा खर्च करती है अपने क्लब, मतलब इतना छोटा क्लब है वो, इट्स लाइक। और यूरोपा लीग जीत गई, और मैनचेस्टर यूनाइटेड हारने के बाद भी हमको ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब
वो एटीट्यूड नहीं लग रहा था, वो एटीट्यूड मिसिंग हमको लग रहा है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड में। और बेसिकली इस पूरे कह सकते हैं कि 2020-21 के सेशन को दैट्स नॉट वेरी गुड, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि मतलब एक कप जीतना जरूरी है अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड को बूस्ट करने के लिए। और सेकंड जो है, अगर आप उसको देखिएगा कि लीग में इट डजंट मैटर यू सेकंड रहो, थर्ड रहो या फोर्थ रहो, अभी चैंपियंस लीग में मौका मिल गया है बेसिकली, और फाइनेंशियली भी कुछ सपोर्ट रहेगा, तो कुछ अच्छे अच्छे प्लेयर्स को लाना होगा और कुछ चेंज करना होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के अंदर के सिस्टम में। क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि मैनेजर को एक प्रेशर होना चाहिए जो हमको लगता है कि बोर्ड की तरफ से ओले गुनार सोल्शायर को नहीं है। मतलब अगर वो हारता है तो मतलब टीम अभी चल रही है, टीम अभी एक तरीके से एडवांस कर रही है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि बोर्ड की तरफ से कहने का ये रहता है कि अभी टीम प्रोग्रेशन पे है, और मतलब ओले गुनार सोल्शायर को डोंट डिस्टर्ब हिम मैन, वी डोंट वांट टू चेंज हिम, मतलब ही इज अ वेरी गुड गाय, ही इज अ वेरी गुड गाय, यही बोर्ड का कहना है। अगर प्रेशर होगा बोर्ड की तरफ से तो हमको ऐसा लगता है कि वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा, टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी, और मैनचेस्टर यूनाइटेड जो पहले था उस राह पर आएगा।